एक यात्रा के दौरान एल्विरा राजकुमार की कविता पुस्तक पढ़ती है, जो उसे अपने सपनों के आदमी से मिलने का सपना दिखाती है। उसकी विधवा माँ रेबेका को एक नया रोमांटिक हित मिल गया है, इसलिए परिवार अपने नए घर में जा रहा है। वहाँ एल्विरा और उसकी बहन अल्मा अपने सौतेले पिता ऑटो और अपनी नई सौतेली बहन एग्नेस से मिलती हैं। एक छोटे से निजी समारोह में ऑटो और रेबेका शादी कर लेते हैं। बाद में एग्नेस एल्विरा को घर का दौरा कराती है। एल्विरा सभी सुंदर चीजों और बाहर के खूबसूरत जंगल को लेकर वास्तव में उत्साहित है, खासकर जब से वह दूरी में शाही महल देख सकती है। रात के खाने के दौरान परिवार शादी के केक का आनंद लेता है। अचानक ऑटो को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है और मृत्यु हो जाती है। अगले दिन एल्विरा अपने पिता को खोने का अपना अनुभव साझा करके एग्नेस को सांत्वना देने की कोशिश करती है। हालांकि एग्नेस उस पर भड़कती है और कहती है कि ऑटो ने रेबेका से केवल पैसों के लिए शादी की थी। एल्विरा अपनी मां को बताने के लिए दौड़ती है, जो वर्तमान में वकीलों से वही जानकारी सीख रही है। ये पता चलता है कि रेबेका ने भी पैसों के लिए ऑटो से शादी की थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, जबकि वास्तव में उनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं था। वकील समझाते हैं कि जमीन और मवेशी ले लिए जाएंगे। वकीलों के जाने के बाद रेबेका सदमे से बेहोश हो जाती है। वह सोचती है कि वह दूसरा आदमी पाने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है, इसलिए एल्विरा कहती है कि वह परिवार के लिए शादी करेगी। हालांकि रेबेका सोचती है और एल्मा अभी उपजाऊ नहीं है, इसलिए वह भी शादी नहीं कर सकती। हताश एल्विरा अपने कमरे में वापस आती है और कुछ देर तक शीशे में अपना चेहरा देखती है। फिर उसके एक दाना फूट जाता है। कुछ समय बाद महल से एक संदेश आता है और सभी कुलीन युवतियों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राजकुमार एक दुल्हन का चयन करेगा। एग्नेस तुरंत साइन अप करती है और एल्विरा भी, लेकिन जब वह एक महत्वपूर्ण उपनाम प्रदान करने में विफल रहती है तो एग्नेस उसे अपनी सौतेली बहन के रूप में पेश करती है। लेकिन वह फिर भी उत्साहित हो जाती है और राजकुमार से शादी करने के बारे में पहले से ही सपने देखती है। जब रेबेका पार्टी के बारे में सुनती है तो वह एल्विरा को सुंदर बनाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। रेबेका बॉल के बाद उसे 2 गुना भुगतान करने का वादा करती है, लेकिन एल्विरा ऑपरेटिंग रूम के फर्श पर सारा खून देखे बिना नहीं रह सकती। रेबेका जब नाकों की सूची देखती है तो बिना किसी समस्या के ब्रेसेस हटा दिए जाते हैं। हालांकि नाक ठीक करना काफी दर्दनाक है और एल्विरा पूरी प्रक्रिया के दौरान चिल्लाती रहती है। बाद में एल्विरा सामाजिक शिष्टाचार सीखने के लिए एक फिनिशिंग स्कूल में युवा युवतियों के समूह में शामिल हो जाती है और उसे अपनी ठीक हो रही नाक के लिए सपोर्ट पहनना पड़ता है। शिक्षक द्वारा राजकुमार को दिखाने के लिए 3 लड़कियों को चुना जाएगा, लेकिन सभी को अभी भी एक अच्छा प्रभाव डालना होगा, क्योंकि बॉल अमीर पुरुषों से भरी होगी। पहला पाठ नृत्य है और शिक्षक एल्विरा को सभी बदसूरत लड़कियों के साथ समूह के पीछे भेज देता है, जबकि एग्नेस को आगे बुलाया जाता है। उस रात डिनर के दौरान एल्विरा को एक बहुत ही साधारण सूप परोसा जाता है, जबकि बाकी सभी को बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलते हैं। एग्नेस अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन करना चाहती है और रेबेका उसे बताती है कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक एल्विरा को बॉल में पति नहीं मिल जाता। क्रोधित एग्नेस बताती है कि ऑटो का शरीर सड़ रहा है, लेकिन रेबेका ने उसे बीच में रोककर घोषणा की कि अल्मा और एल्विरा को एग्नेस की कोई भी ड्रेस मिलेगी जो उसने अब नहीं पहनी है। इससे एग्नेस कमरे से बाहर चली जाती है। जब वह अपने पिता की जांच करती है तो कीड़े उसके शरीर को खा रहे होते हैं और वह चिल्लाती है। अगले दिन पाठ अलग अलग विषयों के साथ जारी रहते हैं, जैसे पंखे का सही उपयोग, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाते समय अपने सिर पर किताबें संतुलित करना और शिष्टाचार कैसे करना है। दिन के अंत में शिक्षक चुने हुए छात्रों की सूची टांग देते हैं जो अगले स्तर पर जाएंगे और एल्विरा यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसे शामिल करने के लिए एक और लड़की को काट दिया गया था। इससे उसके मन में राजकुमार से शादी करने की और अधिक कल्पनाएं जागृत होती हैं। अगले दिन चुना हुआ समूह नए पाठ शुरू करता है। शिक्षक एल्विरा को पहले प्रदर्शन करने के लिए बुलाती है, लेकिन तुरंत उसे रोककर कहता है एल्विरा को पास कराने के लिए शिक्षक को पैसे दिए थे, अन्यथा उसे चुना ही नहीं जाता। एल्विरा को सबके सामने अपमानित करने के बाद शिक्षक एग्नेस और 2 अन्य लड़कियों को यह दिखाने के लिए सामने बुलाता है कि यह कैसे किया जाता है। शाम को एल्विरा एजेंट की कुछ पोशाकें पहनकर देखती हैं, लेकिन वे उसके लिए बहुत छोटी होती हैं। रेबेका अपनी नौकरानियों को उन्हें फिट करने का तरीका खोजने का आदेश देती है। उनके जाने के बाद एल्विरा आईने में अपने नंगे शरीर को देखती है और रोती है। फिर वह अपने ड्रेसर में छिपा हुआ एक दालचीनी रोल लेती है और उसे खा लेती है। अगले दिन सभी लड़कियों की मैडम सोफी से आमने सामने मुलाकात होती है, जो एग्नेस से कहती है कि राजकुमार उसे प्यार करेगा। जब एल्विरा की बारी आती है तो वह रोती है और बताती है कि वह निराश महसूस करती है और कोई भी उसे कभी नहीं चुनेगा। सोफी कहती है कि यह सच नहीं है और वह खुद को एल्विरा में देखती है। उसे नाक का
सपोर्ट हटाने के बाद सोफी बताती है कि एल्वीरा अंदर से मेल खाने के लिए बाहरी हिस्से को बदल रही है और उसे बहादुर कहती है। वह उसे यह याद दिलाने के लिए कुछ उपहार भी देती है कि यह अंदर है जो मायने रखता है। बाद में जंगल में एल्वीरा अल्मा को उपहार दिखाती है जो एक टैपवार्म अंडा निकलता है। यदि वह इसे निगल लेती है तो वह जितना चाहे खा सकती है और फिर भी उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि कीड़ा वही खाता है जो वह खाती है। एक बार जब वह पतली और सुंदर हो जाती है तो वह सिर्फ मारक ले सकती है। अल्मा सोचती है कि यह एक पागल विचार है, लेकिन एल्वीरा उसकी चिंताओं को नजरअंदाज करती है और उससे वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताए। इस बीच एग्रेस की मुलाकात अस्तबल के लड़के इसाक से होती है, जिसके साथ उसका गुप्त संबंध रहा है। वो उससे माफी मांगती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पास राजकुमार से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जंगल में एल्वीरा टैपवार्म का अंडा निगल जाती है। अचानक एक मरा हुआ पक्षी उसके बगल में गिरता है और उसे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने जाती है और 3 नशे में धुत पुरुषों को एक महिला को खोजने की बात करते हुए पाती है। उनमें से एक शौच कर रहा है और एल्वीरा उसके नंगे पिछले हिस्से की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती है। जब वह पलटता है तो उनकी आंखें मिलती हैं और वह यह जानकर चौंक जाती है कि यह राजकुमार जूलियन है। दूसरे लोग शरारती टिप्पणियां करते हैं और एल्वीरा भाग जाती है, केवल छिपने और जूलियन को शिकार करते देखने के लिए। वह रोती है जबकि उसके मन में उसके साथ होने की और कल्पनाएं आने लगती हैं। सुबह में शाम को एल्वीरा घर आती है और खलिहान में कुछ अजीब आवाजें सुनती है, इसलिए वह जायनंज करने जाती है। वह इसाक और एग्रेस को गंदा होते देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ती है। रेबेका एग्नेस पर चिल्लाती है, चीजें तोड़ती है और उसे अपशब्द कहती है। वह उसे फर्श पर फेंक देती है और उसे इसाक को फिर से देखने से मना करती है और उसकी हार तोड़ देती है। वह अब एक नौकर है। फिर इसाक को कपड़े बदलने का समय दिए बिना संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने बेडरूम में एल्वीरा छुपी हुई पेस्ट्री खाना जारी रखती है। 3 महीने बाद नाक का सहारा आखिरकार हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। एल्वीरा के पास अब एक परफेक्ट चेहरा और पतला शरीर है। वह एग्नेस को गुलाम की तरह काम करते देखने के लिए खिड़की से बाहर देखना पसंद करती है। अब हर कोई उसे सिंड्रेला कहता है। डॉक्टर के पास अगली यात्रा के दौरान डॉक्टर द्वारा पलकें सिलने के दौरान एक नर्स एल्वीरा की आंखें खुली रखती है, लेकिन क्रीम पर्याप्त नहीं होती है और पूरी प्रक्रिया के दौरान एल्वीरा दर्द से चीखती है। उस रात अल्मा जागती है और अपनी चादर पर खून देखती है, जिससे पता चलता है कि वह अब एक महिला है। एल्वीरा आंधी, दर्द और भूख के कारण सो नहीं सकती। वह इतनी हताश है कि वह भोजन की तलाश में अपना कमरा छोड़ देती है, भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। अल्मा उसे गलियारे में पाती है और एल्वीरा बहाना करती है कि वह बाथरूम जा रही है। जब वह रसोई में पहुंचती है, एल्वीरा एक शोर सुनती है और छिपने में विफल रहती है, लेकिन यह सिर्फ एग्नेस होती है जो उस पर दया करती है और उसे खाना खिलाती है। अगले नृत्य पाठ के दौरान यह पता चलता है कि सोफी गुप्त रूप से शिक्षक को डेट कर रही शाम। एल्वीरा को अंततः इतना सुंदर माना जाता है कि वह नृत्य का प्रदर्शन करने वाली लड़कियों में शामिल हो जाती है। शाम को एग्नेस चुपके से एल्वीरा के लिए कुछ खाना लाती है जब वह नहा रही होती है। जब एल्वीरा ब्रश करने के लिए तैयार होती है तो उसे यह देखकर डर लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। कुछ क्षण बाद एक आदमी एक खूबसूरत गाउन लेकर आता है, जिसके बारे में रेबेका कहती है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जब एग्नेस एल्वीरा को कपड़े बदलने में मदद करती है तो वह आदमी डरावने अंदाज में एग्नेस का चेहरा पकड़ता है और वह उसके चेहरे पर थूक कर जवाब देती है। वह आदमी उसका अपमान करता है और जबरदस्ती उसे चूमता है, लेकिन एग्नेस उसे धक्का देकर फर्श पर थूक देती है। रेबेका तुरंत उसे इसे साफ करने का आदेश देती है। तब वह आदमी देखता है कि एल्वीरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वह उसके सिर पर विग लगाता है और कहता है कि वह उन्हें अमीर बना देगी। रात को एल्वीरा चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है और सुनती है कि उसकी माँ उस आदमी के साथ गंदी हरकत कर रही है। इस बीच एग्नेस एक संदूक खोलती है और एक ड्रेस निकालती है जिसे उसने छिपाया था ताकि वह गुप्त रूप से बॉल में शामिल हो सके। वे लड़ने लगते हैं और ड्रेस फट जाती है। रेबेका उन्हें बीच में रोकती है, जो एल्वीरा से कहती है कि चिंता न करें क्योंकि एग्नेस ड्रेस के बिना बॉल पर नहीं जा सकती। वह अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाती है और उसे सोने में मदद करने के लिए कुछ दवा देती है। एग्नेस रोने के लिए अपने पिता के बेडरूम में जाती है, जिसे सड़ती हुई बदबू से निपटने के लिए उसने फूलों से भर दिया है। उसके पूरे शरीर पर गंदे कीड़े रेंग रहे हैं, लेकिन रेशम के कीड़े एग्नेस की ड्रेस तक पहुंचकर उसे ठीक कर देते हैं। अचानक एग्नेस जाग जाती है जब उसकी मृत माँ उसके सामने प्रकट होती है। महिला कहती है कि उसने अपनी बेटी की जेब में नए शो छोड़े हैं और उसका कोच आधी रात को वापस कद्दू में बदल जाएगा। अगले दिन रेबेका एल्वीरा को विग पहनकर तैयार होने में मदद करती है और पार्टी में
प्रत्येक लड़की को राजकुमार से अपना परिचय देने का मौका मिलता है, जो बहुत ऊबा हुआ दिखता है। उसके दोस्त अश्लील टिप्पणियां करते हैं, जबकि एक नौकर प्रत्येक कुंवारी लड़की के बारे में कुछ जानकारी पढ़ता है। जब एल्वीरा की बारी आती है, सोफी अन्य लॉर्ड्स को बताती है कि उसने खुद को कैसे प्रशिक्षित किया, लेकिन जूलियन फिर भी प्रभावित नहीं दिखता है। इसके बाद नृत्य का समय होता है और एल्वीरा को मुख्य नर्तकी के रूप में चुना जाता है, जिसने अंततः जूलियन का ध्यान आकर्षित किया। फिर वास्तविक गेंद का समय होता है और कई लॉर्ड्स एल्वीरा को नृत्य करने के लिए कहने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि जूलियन उसे पहले चुनता है। जब जूलियन एल्वीरा को बताता है कि वह सुंदर है, तो वह खुशी से भर जाती है। लेकिन जब एग्रेस एक सुंदर पोशाक पहने और चेहरा ढके हुए आती है, लेकिन नृत्य तब बाधित होता है जब राजकुमार उससे मिलने के लिए दौड़ता है और उसके साथ नृत्य करता है, जिससे दुखी एल्वीरा कमरे से बाहर निकल जाती है। अचानक उसे बीमार महसूस होता है और वह चेंजिंग रूम की ओर भागती है और ढेर सारे टेपवर्म के अंडे उगल देती है। रेबेका जल्द ही उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि वह रोना बंद करे, क्योंकि चुनने के लिए और भी पुरुष हैं। जब एल्वीरा कहती है कि वह मर रही है, रेबेका उसे थप्पड़ मारती है और उसे वापस जाने के लिए मजबूर करती है। एल्वीरा रात के बाकी समय हर उस आदमी के साथ नाचती है जो उसे नाचने के लिए कहता है, लेकिन वह एग्नेस को हमेशा जूलियन के साथ नाचते हुए और उसकी मां को और अधिक लॉर्ड्स के साथ फ्लर्ट करते हुए देखना बंद नहीं कर सकती। ड्रेस विक्रेता का तो जिक्र ही नहीं। जब वह मेज पर और लोगों की गर्दन पर कीड़े और मैगट देखना शुरू करती है, तो उसे एहसास होता है कि उसे चक्कर आ रहा है और इसका उसके सिर पर असर हो रहा है। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और एग्रेस घोषणा करती है कि भागने से पहले उसे निकल जाना चाहिए। एल्वीरा क्रोध से देखती है, क्योंकि राजकुमार उसके पीछे भागता है। जब वह वापस आता है, उसके हाथ में एग्नेस का जूता होता है और वह कहता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसका पैर उसमें फिट होगा। घर की यात्रा के दौरान एल्वीरा हताशा में चिल्लाती रहती है। दरवाजे के पास उसे परित्यक्त कद्दू मिलता है। गुस्से में एल्वीरा एक चाकू पकड़ती है और एग्नेस पर हमला करती है। उसे जूता देने के लिए कहती है। एग्नेस हमले को चकमा देती है और खुद का बचाव करती है। अपनी सौतेली बहन को निहत्था करने में कामयाब हो जाती है। एल्वीरा उसकी जगह उसका गला घोंटने की कोशिश करती है और पीछा शुरू हो जाता है। रेबेका सारी चीख पुकार सुन लेती है और एल्वीरा को समय रहते रोक देती है, लेकिन वह उस आदमी के साथ छेड़खानी करना बंद नहीं करती जिसे वह घर लेकर आई है। एग्नेस भागने का मौका पाकर बाहर निकलती है। निकलते समय अपना दूसरा जूता भी गिरा देती है। बाद में अपने कमरे में एल्वीरा जूता पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिट नहीं होता। हताश होकर एल्वीरा ने चाकू पकड़ लिया और कुछ काटने शुरू कर दिए। उसके पैर की उंगलियां उसी समय गिर जाती हैं और उसकी दर्द भरी चीख अल्मा का ध्यान खींचती है। जब वह रक्तस्राव को धीमा करने के लिए अपनी बहन के पैर के चारों ओर अपना दुपट्टा लपेटती है, रेबेका भी चीख सुनती है और कमरे में प्रवेश करती है। वह एल्वीरा को नींद की दवा देती है और समझाती है कि उसने गलत पैर किया है। भयभीत अल्मा भाग जाती है, जबकि रेबेका काम खत्म करती है। बिना पैर की उंगलियों के रह जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एल्वीरा को सपना आता है कि जूलियन उसके पैर में जूता पहनाता है और उसे अपनी दुल्हन चुनता है। अगली सुबह एल्वीरा दर्द से उठती है और उल्टी करते हुए अपने बिस्तर से गिर जाती है। वह एक नौकर को राजकुमार के आगमन की घोषणा करते हुए सुन सकती है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर जाने के लिए फर्श पर रेंगती है। सीढ़ियां एक समस्या है और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। जहां वह गिरती है वहां खून बहता है। एग्नेस ये देखती है, लेकिन उसे अनदेखा करती है। इसके बजाय राजकुमार से मिलने के लिए बाहर जाना चुनती है। जूलियन एग्नेस पर जूता आजमाता है और यह पूरी तरह से फिट बैठता है, इसलिए उसे अगली शाही दुल्हन के रूप में चुना जाता है। युगल चुंबन करते हैं। बाद में अल्मा अपनी बहन को बचाती है और उसे मारक पीने के लिए मजबूर करती है, जो टेप वर्म को उसके मुंह से बाहर झांकने के लिए मजबूर करती है। अल्मा इसे पकड़ती है और तब तक खींचती रहती है जब तक कि बहुत लंबा कीड़ा एल्वीरा के शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। चाकू से कीड़े को मारने के बाद आलम उसकी मां के कुछ गहने चुरा लेती है। रेबेका उसे देखती है और उसे अनदेखा कर देती है। फिर अल्मा एल्वीरा को घर से निकलने में मदद करती है और उसके साथ घोड़े पर चढ़ जाती है। अब दोनों बहनें भाग सकती हैं और अपनी नियंत्रित मां को पीछे छोड़ सकती हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देते